नहीं है ना, मनोरंजन करने के लिए वो इतनी सारी सामग्री की उन्हें ज़रूरत पड़ रही है ना, इतनी अधिक सामग्री की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब अधिक दुखी है, तब तो ज़रूरत पड़ रही है। अब दुखी नहीं हो तो स्वस्थ कौन और शक्तिशाली कौन? कौन शक्तिशाली है और कौन स्वस्थ है? जिसके साथ सुरक्षा गार्ड बहुत है, क्या ब्लैक कमांडो और कौन कौन सी सुरक्षा होती है आजकल, हाँ, जेट श्रेणी की सुरक्षा जिसको मिली हुई है, वो सबसे शक्तिशाली है ना, पावरफुल, बहुत पावर है उसका। जब तो इतनी पावर उसके साथ लगी हुई, इतनी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा शक्तिहीन है, तब तो उसकी सुरक्षा के लिए इतनी ज़रूरत पड़ रही है। उसमें यदि स्वयं में सामर्थ्य होता तो इतनी ज़रूरत कहाँ होती। स्वस्थ कौन? जो सर्वाधिक दवाइयाँ खाता है वो स्वस्थ है। सारी सब प्रकार की दवाई है उसके पास में, अस्वस्थ होने की संभावना ही नहीं है। सबसे अधिक दवाइयाँ खाता है, इसका मतलब क्या है? सबसे अधिक अस्वस्थ है। जिसके पास 5 इंद्रिय विषयों की सामग्री सर्वाधिक है, वह सर्वाधिक सुखी, ऐसा ही है ना कि नहीं है? वह सर्वाधिक दुखी है। यदि दुखी नहीं हो तो इतनी सामग्री इकट्ठी करता ही क्यों? इसमें से तो सुख मिलेगा, इसमें से तो मिलेगा, इसमें से तो मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। और सर्वाधिक सामग्री जिसके पास वो सुखी, जिसके पास कोई सामग्री नहीं वो महादुखी। सबसे महादुखी तो हमारे मुनिराज हो जाएंगे, फिर कुछ है ही नहीं उनके पास में। अरे सामग्री से नहीं है, हमने जान मान रखा है कि इसमें से होता है, इसमें से सुख मिलता है, इसलिए हमारा उपयोग उधर जाता है। जिसने आगम से पढ़कर, यद्यपि 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं, ये आगम है क्या? ये इसको अंग बाह्य में, जो अरुण जी बता रहे थे ना उस दिन, कितने कितने अंग में कितने कितने पद होते हैं और कितने अक्षर बचे, फिर वो बचे हुए अक्षरों से बाकी के अंग बाह्य बने ना, वो जो है उसमें स्तुति, आराधना, भक्ति, ये सब उसमें आता है। और उसका अंग है जिनवानी कहलाएगी। फिर भी उसको पढ़ करके, सुन करके, समझ करके और साथ साथ में देख करके, दुनिया देख करके, जब बहुत अच्छी तरह से निर्णय हुआ कि सुख सचमुच अपने आत्मा में ही है, आत्मा ही सुखदायक है, अन्य बाह्य पदार्थों में नहीं है। चूँकि बाह्य पदार्थों में नहीं, इसलिए इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब कहते उपयोग ने जब निर्णय किया तो उपयोग जाएगा कहाँ? तो उसे कोई आश्रय नहीं, फिर कहीं है ही नहीं सुख, न मेरा है न सुख है, तो कहाँ जाएगा? मैं, मेरा और सुख मेरे अंदर, उपयोग सहज अपने में आएगा। इसलिए जो उदाहरण दिया था उसमें, इसलिए सहज उपयोग अपनी तरफ आता है, आत्म ध्यान होता है। और आत्म ध्यान से, ध्यान की एकाग्रता से मोह का नाश होकर के पुनः अशुद्धता नहीं आती। इस पर विशेष यहाँ बल दिया हुआ था। वैसे तो मैंने दोहरा दिया विषय, फिर भी अनुशीलन में 438 पेज पर कल वृंदावन दास जी के छंद पढ़े थे, आज देवीदास जी का एक छंद में 31, सवाया 31, इसमें इसी विषय को वही दृष्टांत लेते हुए, जहाज का पंछी कहाँ जाएगा? उड़ उड़ करके, कि लौट करके फिर जहाज पर आएगा। ये जो दृष्टांत दिया हुआ था, इसी उदाहरण को लेते हुए ध्यान की चर्चा करते हैं इसमें 438 पेज पर नीचे से। मोहमल सहज स्वभाव जल सो सुध होई।
मोहमल को किससे धोएंगे? मोहमल को धोने के लिए साधन क्या है? मोहमल को धोने का एकमात्र साधन है सहज स्वभाव जल, स्वभाव रूपी जल से, स्वभाव का आश्रय लेना, और कोई दूसरा उपाय नहीं। सहज स्वभाव के जल से मोह रूपी मल को धो करके, और जहाँ देह मेरी, देह के विषय रूप पदार्थों में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय के, ये जो मोह चला गया तो सहज ही पंच इंद्रिय विषय विकारते विमुक्त है। 5 इंद्रियों के विषय के विकार से वह मुक्त हो जाता है। जब 5 इंद्रिय विषयों का विकार नहीं रहा, तब चित्त की चपलताई रोकी करी बाहिर ते निज आत्मा स्वरूप के विषय सुजुक्त है। चित्त की चपलता, चंचलता रुक गई, बाहर से उपयोग रुक करके आत्मा के स्वरूप के विषय माने स्वरूप में सुजुक्त है, युक्त है, माने जुड़ जाता है, बहुत अच्छी तरह से आत्मस्वरूप से वो जुड़ जाता है। ऐसा स्वभाव के आश्रय से मोहमल का जिन्होंने नाश किया, मोहमल का नाश होने से 5 इंद्रियों के विषयों का विकार जिन्हें नहीं है, 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा अभिलाषा नहीं है, उनके मन की चंचलता रुक जाती है और सहज अपने स्वरूप में ही उपयोग जुड़ जाता है। शुद्ध आत्मिक ध्यान को सुकरतार हो है। ऐसा जो व्यक्ति है वही शुद्ध आत्मा के ध्यान का कर्ता होता है। शुद्ध आत्मिक ध्यान को सुकरतार हो है। सोई संत कही ऐसी आगम सु उक्त है। वही आत्म शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है, ऐसा संतों ने कहा। सोई संत कही, ऐसा ही संतों ने कहा है, और ऐसी आगम सु उक्त है। आगम में भी यही कहा गया है। वही व्यक्ति आत्म ध्यान करता है, आत्म ध्यान करता है तो शुद्धता की प्राप्ति होती है। दृष्टांत दिया अंतिम 2 पंक्ति में। आसरे बिना सुजो समुद्र के जहाज को सु, पंछी उड़ी कहीं और अंत को न धुकत है। समुद्र के जहाज में पंछी उड़ जाए और क्या करेगा? आश्रय बिना, कहीं और आश्रय तो मिलेगा नहीं, तो लौट कर जहाज पर ही आने वाला है। अंत को न धुकत है, कोई और अंत कहीं भी उसको मिलने वाला नहीं, लौट करके वहीं आएगा। इस तरह से मोह मल जिन्होंने धो दिया, 5 इंद्रिय विषयों से जो विरक्त हुए, उनका उपयोग चित्त की चंचलता, मन की चंचलता रुक करके सहज अपनी तरफ आती है। इसलिए अशुद्धता नहीं, उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, जिनके आश्रय से अशुद्धता होती थी। तीसरा कलश जो समय सार का है, पर परिणति हेतो मोह नामनोनुभावा अविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। वो तो वहाँ मोह के अनुभव की बात की। पर परिणति हेतु, पर की परिणति का कारण रूप मोह, और उसके कारण से मलिनता आ रही है। यहाँ कह रहे मोह चला गया, इसके कारण से पर की परिणति नहीं हो रही है, तो फिर चित्त मलिन कैसे होगा? इसलिए सहज ही शुद्धता होती है, तो आत्म ध्यान से अशुद्धता नहीं आती है। पिछली गाथा की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने, जयसेन आचार्य ने ध्यान पर बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया है। किन्हें जिज्ञासा होवे तो वहाँ से देखे। ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का अन्वय, बहुत सारी बातों की चर्चा विस्तार से की है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वे वहाँ से देख सकते हैं। अब अपन आगे की गाथाओं की तरफ बढ़ते हैं। 197, 98 2 गाथाएँ। यहाँ 2 गाथा में से एक गाथा में प्रश्न किया है और एक गाथा में उत्तर दिया है। 197 गाथा प्रश्न है और 198 गाथा उसका उत्तर है। जैसे न्याय की शैली में क्या कहेंगे? पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो 197 गाथा पूर्व पक्ष है, 198 गाथा उत्तर पक्ष है। वैसे ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष कहना ज़्यादा उचित इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कोई दूसरे मत वाला अपनी बात कर रहा हो तो पूर्व पक्ष कहलाता है, फिर अपने दर्शन से उसका उत्तर दिया जाए जैन दर्शन से तो उत्तर पक्ष कहलाता है। यहाँ तो समझ लो शिष्य ने शंका की और पुनः उसका उत्तर दिया। अब कुंद कुंद आचार्य ग्रंथ लिख रहे होंगे, कौन सा शिष्य सामने बैठा होगा जो पूछ रहा होगा,
तो वे ही शिष्य बनते हैं और वे ही गुरु बनते हैं। तोडरमल जी ने जैसा किया, स्वयं ही प्रश्न उठाते, स्वयं ही उत्तर देते हैं, ऐसा वो प्रश्न भी उन्हीं का है और उत्तर भी उनका ही है। उत्थानिका 2 गाथाएं, दोनों गाथाओं की उत्थानिका एक साथ दे दी है। अथ उपलब्ध शुद्ध आत्मा सकल ज्ञानी किम ध्यायति इति प्रश्नम आसूत्रयति। तो आपने ये तो कहा कि मोहमल चला गया, उसके बाद में जो श्रमण सुख दुख में समभाव रखते हुए राग द्वेष का क्षय करते हैं और अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। तो आपने श्रमण की बात तो बता दी थी कि मोहमल का नाश करके फिर आत्मा का ध्यान करते हैं तो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब वे श्रमण है, वे तो अल्प ज्ञानी हैं, उन्होंने शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया, सम्यक ज्ञानी हो गए और फिर आत्मा का ध्यान करके अतीन्द्रिय अक्षय पूर्ण सुख को वे प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सकल ज्ञानी, उपलब्ध शुद्ध आत्मा सकल ज्ञानी, वे ही श्रमण जब आत्मा के ध्यान से सकल ज्ञानी हो जाते हैं। सकल ज्ञानी को अपनी प्रचलित भाषा में शब्द देंगे तो क्या कहेंगे, कौन हो गए? सर्वज्ञ हो गए। सकल ज्ञानी सर्वज्ञ बन गए। वहाँ भी कहा ना राग द्वेष का क्षय करते हैं, तो राग द्वेष का क्षय के वीतरागी हो गए और वीतरागता के साथ सर्वज्ञता अविनाभावी है। वीतरागता के साथ सर्वज्ञता अविनाभावी। में एक क्षण के लिए इसलिए रुका, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, वीतरागता हो जाती है और केवल ज्ञान नहीं होता है। कौन सी? वो 11वां गुणस्थान। 11वां गुणस्थान कौन सा है? उपशांत मोह। तो मोह उपशांत, उसका पूरा नाम क्या है? उपशांत मोह छद्मस्त वीतराग है वो। मैंने वहाँ चूँकि चारित्र मोहनी कर्म भी पूरा उपशमित हो जाता है, उपशमित होने के कारण से एक तरह से पूर्ण वीतरागता हो जाती है, पूर्ण वीतरागता है। अब पूर्ण वीतरागता होने पर भी अभी सर्वज्ञता नहीं हुई। वो एक स्थिति समझ लो एक्सेप्शनल केस है, वो एक अपवाद है ऐसा कि वीतरागता तो हो गई, इसी कारण से हुई, नहीं हुई सर्वज्ञता। उस वीतरागता में मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात। मोह क्षयात, मोह का क्षय होने पर ज्ञानावरण दर्शना और अंतराय का क्षय होता है। मोह का क्षय नहीं हुआ ना, मोह सत्ता में पड़ा हुआ है, इसलिए ज्ञानावरण दर्शना और अंतराय का क्षय नहीं हो पाता। एक वो स्थिति बनी। बाकी सभी जहाँ क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जैसे ही वीतराग होते, क्षीण मोह, वैसे ही सर्वज्ञता निश्चित रूप से प्रकट होती है। अब वो कह रहे वे जो सकल ज्ञानी हो गए, श्रमण आत्मा का ध्यान करके पूर्ण ज्ञानी हो गए, पूर्ण शुद्ध आत्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया, वे किसका ध्यान करते हैं? ऐसा होता है ना, जब किसी की महिमा बतानी हो तो वो महिमा, जितना भी ये अरहंत भगवान तीर्थंकर इन सबकी महिमा गाते हुए ये जो शत इंद्र नमन करी, ये बार बार क्यों कहते हैं? 100 इंद्र जिनके चरणों में नमन करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए देखो ये सब बड़े बड़े ये सब आते हैं और तुम जिनेंद्र भगवान को नहीं मानते हो, जिनेंद्र भगवान के शरण में नहीं आते हो, ये सब शरण में आते हैं। तो बड़ों बड़ों से कह देते ना ये शरण में आते हैं। यहाँ कहा कि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी शुद्ध आत्मा का ध्यान करके सम्यक दृष्टि होता है, वही सम्यक दृष्टि शुद्ध आत्मा का ध्यान करके श्रावक मुनि बनता है, मुनि शुद्ध आत्मा का ध्यान करके केवली बनते हैं। ये सब शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, पूर्ण सुख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो आपने कह दिया ये आत्मा का ध्यान करते, ये आत्मा का ध्यान करते। आप ही बता वो सर्वज्ञ भगवान किसका ध्यान करते हैं? ये सर्वज्ञ भगवान किसका ध्यान करते हैं? वो आचार्य शांति सागर है ना, शांति सागर आचार्य जो आजकल के मुनि परंपरा बंद हो गई थी, फिर से मुनि बन करके परंपरा चलाई जो कहते हैं ना, वो उनके उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है, बैठे हुए थे और उनकी जीवन गाथा लिखी है शांति सागर महाराज जी की।
सुमेरचंद दिवाकर, पंडित सुमेरचंद दिवाकर, वे बैठे हुए थे और उन्होंने उनसे कहा, वैसे ये बहुत नज़दीक होते तो हर तरह की बात करते ना, उनसे कहा क्या महाराज आप चुपचाप बैठे हुए हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना उपयोग सिद्ध शिला पर ले जाओ और वहाँ जो सिद्ध भगवान है उनका ध्यान करो, क्यों चुपचाप बैठे हो। और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे से कह रहे उपयोग सिद्ध शिला ले जाओ, वहाँ सिद्ध भगवान का ध्यान करो। वो कह रहे वहाँ जो बैठे सिद्ध भगवान है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो जब सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो मैं अपना उपयोग वहाँ ले जाऊँ, उनका ध्यान करूँ, उससे अच्छा तो ये है ना यहीं बैठा बैठा मैं अपनी आत्मा का ध्यान करूँ ना, तो मैं अपना आत्मा का ध्यान करूँगा। वो सिद्ध भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं, नाम आ गया इसलिए भी बता देता हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसे फरमान निकल जाते हैं, सोनगढ़ का साहित्य गलत है, कांजी स्वामी गलत बोलते हैं और महाराजों के साइन करा करा के ऐसे आदेश निकलवा के टांग देते हैं। उस समय भी ऐसे ही आंदोलन चलता था, उनके पास भी चले गए कि साहब आप आदेश निकालो। उस समय बहुत मान्य थे, उनकी बात सब मानते थे कि आप ऐसा आदेश निकालो। कांजी स्वामी कहते हुए सब गलत है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने उस समय कहा था मेरे सामने भी आप समय सार रखोगे और इस पर मैं व्याख्या करूँगा तो मैं भी वही कहूँगा जो कांजी स्वामी कह रहे हैं। तो वे समय सार की व्याख्या कर रहे तो वही तो कहेंगे, इसलिए कहाँ गलत कह रहे हैं। ये भी उनने उससे कहा था उसने। यहाँ शिष्य का ये प्रश्न है, वो सकल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान किसका ध्यान करते ये बताओ। आप तो नीचे नीचे सबका तो बता रहे हो, सर्वज्ञ भगवान किसका ध्यान करते हैं। वास्तव में तो इसके माध्यम से ये कहना है सर्वज्ञ भगवान को ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान का फल उन्हें पूर्ण प्रकट हो गया है। फिर भी ध्यान करते ऐसा कहा गया, वो उपचार है, वो सारी चर्चा करते हैं। पुनः इसका वाक्य पढ़ते हैं। अथ उपलब्ध शुद्धात्मा सकल ज्ञानी किम ध्यायति इति प्रश्नम आसूत्रयति। प्रश्नम आसूत्रयति, प्रश्नम आसूत्रयति का मतलब ये है ऐसा प्रश्न गाथा में करते हैं। आसूत्रयति, इस प्रश्न को गाथा में निबद्ध करते हैं। सूत्रयति है ना, अत सूत्रावतारः, जहाँ गाथाएँ प्रारंभ होती सबसे पहली गाथा आती है वहाँ अमृतचंद्र आचार्य सूत्रावतार लिखते। सूत्र माने गाथा यहाँ, और सूत्रयति माने गाथा में प्रश्न उठाते हैं। पहली गाथा में प्रश्न उठाते हैं, फिर अथ एतद उपलब्ध शुद्ध आत्मा सकल ज्ञानी ध्यायति इति उत्तरम आसूत्रयति। उत्तरम आसूत्रयति, उत्तर की गाथा लिखते हैं। क्या उत्तर देते हैं? उपलब्ध शुद्ध आत्मा सकल ज्ञानी एतद ध्यायति। क्या ध्यान करते हैं? एतद ध्यायति। एतद माने ये ध्यान करते थे। क्या ध्यान करते कि सूत्रयति गाथा में बताते हैं, तो उसका उत्तर गाथा में देते हैं। तो एक गाथा में प्रश्न, एक गाथा में उत्तर। अब 197-98 गाथा बोलिए। नेहद घन घादिकम मो पच्चखम सौभाव तच्चन्नो नेयंत गदो समनो झादिकमठम असंदेवो सौवाबाध विजुत्तो समंत सौवक्ष सोखनाडो भूदो अखातीदो झादि अणखो परम सोखम घन घाति कर्म विनाश कर प्रत्यक्ष जाने सभी को संदेह विरहित ज्ञेय ज्ञाय ध्यावते किस वस्तु को अतीन्द्रिय जिन अनेन्द्रिय सर्व बाधा रहित है चौर से सुख ज्ञान से समृद्ध ध्यावे परम सुख। संक्षेप में उत्तर एक पद्यानुवाद में देखेंगे तो जैसे पद्यानुवाद की दोनों गाथाओं का अंतिम चरण है। ध्यावते किस वस्तु को,
और 198 में लिखा ध्यावे परम सुख। किस वस्तु को ध्यावते कि ध्यावे परम सुख, बस परम सुख का ध्यान करते हैं। तो परम सुख का ध्यान करते ध्यान परम सुख का ध्यान किया जाएगा, वो सुख का ध्यान करेंगे ना। सुख तो पर्याय है, परम सुख जो प्रकट हुआ तो पर्याय का ध्यान करते हैं। हमें तो कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनश्वर पज्जय मूढ़ा पर समया। पर्याय मूढ़ तो पर समय मिथ्या दृष्टि होता है, और अरहंत भगवान केवली भगवान उस सुख रूप पर्याय का ध्यान करेंगे। ध्यावते का अर्थ है परम सुख का अनुभव करते हैं, बस सुखमय हो गए हैं, अब उन्हें करना कुछ रहा नहीं है, ये इस अर्थ में कहते हैं। अर्थ देखिए प्रश्न में भी क्या बात की है। मैंने पहले भी कहा कि प्रश्न करते समय प्रश्न कहाँ प्रश्न जो है ना वो बताओ, और बाकी सारी जितना जानते हो बता दो पहले से ही, तो उत्तर देने में सुविधा होती है। तो पहले सारी खुलासा करते हुए जहाँ प्रश्न में पूछते हैं किन की बात कर रहे हैं कि केवली भगवान कैसे हैं। निहद घन घादि कम्मो, घन घाती कर्म, घन घाती कर्म, घाती कर्म कैसे हैं, सघन है, जिसके कारण से आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते हैं, उनको रोकते हैं, इसलिए घन घाती कर्म। और उन्हें जिन्होंने निहत नष्ट कर दिया है, तो घाती कर्मों को जिन्होंने नष्ट, घाती कर्मों से जो रहित है। कर्मों के नाश करने का अर्थ क्या, नाश तो किसी का नहीं होता है, तो कर्मों के नाश करने का अर्थ क्या, कर्मों के नाश करने का अर्थ है वह पुद्गल की उस वर्गणा को कर्म से अकर्म कर देना। कर्म रूप, वो कर्म रूप नहीं रहेगी, अब कर्मन वर्गणा रूप हो जाएगी। सामान्य वर्गणा और जैसी थी वैसे हो जाएगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण इस कर्म रूप से जो हुई थी अब कर्म रूप नहीं रहेगी, अकर्म रूप हो जाएगी। इसी को कर्म का नाश कहते हैं। घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, पच्चखम सर्वभाव तच्चन्नु, सर्वभाव ये तच्चन्नु जो है ना, इसका संस्कृत छाया देखोगे तो तत्वज्ञ, सर्वभाव तत्वज्ञ, सर्वभावों के तत्व को जानने वाले हैं। भाव माने द्रव्य और तत्व माने उनके गुण पर्याय, उनके स्वरूप, उनका भाव जो है। तो तत्वज्ञ माने सबको जानने वाले। सबको कैसा जानते कि प्रत्यक्ष जानते हैं। घाती कर्मों का अभाव हुआ, सबको प्रत्यक्ष जानते हैं। नेयंत गदो समनो, नेयंत गदो गेयों के अंत को प्राप्त हो गए। गेयों के अंत को प्राप्त हो गए माने सब गेय समाप्त हो गए, सब जानने में आ गए। कोई गेय ऐसा नहीं बचा जो जानने में नहीं आया, उस सारे गेयों को जान लिया, सारे पदार्थों को जान लिया। समनो ऐसे जो श्रमण है, घाती कर्मों का नाश हो गया तब भी श्रमण है क्या, ऐसा कह सकते हैं कि श्रमण, जो श्रमण घाती कर्मों का नाश करके इस प्रकार हो गए माने अरहंत बन गए। और दूसरा अरहंत भगवान को भी वो स्नातक नाम के अंतिम मुनि कहे जाते हैं, इसलिए ऐसा भी कहे तो दिक्कत नहीं है। अब कहते वे जो अरहंत बन गए ना, चार घाती कर्मों का नाश करने वाले, सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ जानने वाले। झादी कम अट्ठम असंदेह हो, एक और विशेषण लगा दिया असंदेह हो, संदेह से भी रहित हो गए। जब पूर्ण ज्ञानी हो गया तो संशय कहाँ रहेगा। चौथे गुणस्थान में ही जब सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हुआ, और जो सम्यक ज्ञान होता है वो तीन प्रकार के ज्ञान में जो सम्यक विशेषण लगा है वहाँ पर, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, उसमें सम्यक विशेषण लगा है, वो किन किन का निराकरण करता है, संशय विपर्य और अनध्यवसाय का निराकरण करता है। जो सम्यक ज्ञान, तो वो संशय तो वहीं चला गया था, अब तो पूर्ण केवल ज्ञान हो गया, संदेह रहने का प्रश्न ही नहीं, इसलिए असंदेह हो। इस तरह जो असंदिग्ध, संदेह से रहित हुए हैं, प्रत्यक्ष से सारे पदार्थों को जानते हैं, गुण पर्यायों सहित सारे गेयों के अंत को प्राप्त हो गए, ऐसे श्रमण जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया। झादी कम अट्ठम, कम अट्ठम झादी, किस पदार्थ का ध्यान करते हैं बताओ, कम अट्ठम झादी, उसका उत्तर देते हैं। सव्वा बाध विजुत्तो समंत सवक्ख सोख नानड्ढो। आपने कह दिया ना घाती कर्मों का नाश किया, आपने नास्ती से बात की, घाती कर्मों का नाश किया,
अस्थि से भी कह दिया था कि सर्वज्ञ हो गए, प्रत्यक्ष जान रहे, ये भी कह दिया था। पुनः कहते हैं घाती कर्मों का नाश हो करके पूर्ण जान रहे हैं, इसके कारण से सव्वा बाध विजुत्तो, सारी बाधाओं से रहित हो गया, कोई बाधा नहीं, निर्बाध। किसी पदार्थ को जानेंगे कोई बाधा नहीं आने वाली है। अपने आत्मिक सुख निरंतर प्रकट करते रहेंगे, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। किसी भजन की पंक्तियाँ आती है, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे। आप ही बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे। बाकी बाहर तो जितना भी हम खाते पीते लेते हैं ना, उस सब में 10 तरह की बाधाएं होती हैं। कोई बना के देगा, खुद भी बना रहे होंगे तो सामग्री सारी जुटानी पड़ेगी। जिसको ये कहा ना दादा ने, आत्मा का अनुभव कितना सरल है। 1 कप चाय बनाने से भी सरल है, यानी 1 कप चाय बनाना कठिन है। आत्मानुभव चूंकि सब अपने से होना है, ऐसा आप ही बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे, तो उसमें कोई किसी की बाधा नहीं है। यहाँ भी केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी, अनंत सुख अनंत चतुष्टय जिन्हें प्रकट हुआ, सव्वा बाध विजुत्तो, सब प्रकार की बाधाओं से रहित, समंत सवक्ख सोख नानड्ढो। अंतिम नानड्ढो शब्द है ना, उसका संस्कृत छाया देख लीजिए क्या लिखा है। नानड्ढो माने क्या लिखा? ज्ञानाढ्य। जिसके पास बहुत धन हो उसे क्या कहते हैं? ये कैसा व्यक्ति है? ये धनाढ्य है, ये कहते हैं ना। अब वो संस्कृत में से वो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा लेना उसमें। अब ये धनाढ्य माने धन से युक्त धनाढ्य, ऐसे ये ज्ञानाढ्य हो गए हैं। हमारे सर्वज्ञ भगवान ज्ञानाढ्य हो गए। अकेले ज्ञानाढ्य नहीं हुए, साथ में सुखाढ्य भी हो गए हैं। तो सौख नानड्ढो, सुख और ज्ञान। वह सुख कैसा है और ज्ञान कैसा है? समंत सवक्ख। ये समंत सवक्ख शब्द जो है वो सौख और नान दोनों के लिए लगेगा। समंत सर्व ओर से और सवक्ख सर्वक प्रत्यक्ष समझ लीजिए, ऐसा सुख और ज्ञान। तो सब कुछ जानने योग्य जिन्हें ज्ञान हुआ है बिना किसी सहारे के प्रत्यक्ष, और सब कुछ बिना किसी सहायता के सुख होवे, ऐसा सुख जिन्हें प्रकट हुआ है। समंत सवक्ख सोख नानड्ढो भूदो, ऐसे जो हो गए। और कैसे हुए? अक्षातीदो, अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों से अतीत हो गए हैं। अरहंत भगवान इंद्रियों से अतीत हो गए हैं। अरहंत भगवान की प्रतिमा बनाएंगे तो आँख नाक कान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हैं? बल्कि उनके वो सारे अवयव बहुत प्रमाण में बनाना पड़ता है, बहुत व्यवस्थित। थोड़ी बहुत भी कम ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो प्रतिमा पूजनीय कहलाती है। तो सारे अंग बराबर व्यवस्थित बनाने पड़ते हैं, आँख नाक कान हाथ पैर सब। तो इंद्रियां सब के सब तो हैं, तो इंद्रियातीत कैसे कह रहे हैं? इंद्रियां तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। जिसका जो संसारी छद्मस दशा में जो काम ले रहे थे, अब कोई काम नहीं, इंद्रियों से जानने का काम नहीं लेते। इस कारण से इंद्रियातीत कहा उनको। शरीर, ये तो अरहंत भगवान के इंद्रियातीत तो ठीक है। नियम सार की टीका किसने लिखी? पद्मप्रभ मलधारी मुनिराज। वे तो नियम सार के हर अधिकार के अंत में अपना परिचय देते हैं, वहाँ ऐसा वाक्य लिखते हैं। कैसा? पद्मप्रभ मलधारी देव कैसे? 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। और तो बहुत सारी और बातें लिखी, लेकिन एक विशेषण अपना स्वयं का उन्होंने अपने लिए लिखा। 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। वो देह कहने की है, ये देह माने 5 इंद्रियां, लेकिन 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं, जो 5 विषयों को जानने के लिए इनका उपयोग किया जाए। विस्तार नहीं है, भटकती नहीं है। जब मुनि दशा में विस्तार नहीं है तब तो अरहंत हो गए, तो कहाँ है? इसलिए सव्वा अक्षातीदो झादी अणक्षो परम सोखम।
अक्षातीत के साथ अनक्षो भी कह दिया, अनक्ष। तो अनक्ष का अर्थ क्या है? इंद्रियों से अतीत हो गए, और अनक्ष माने इसका अर्थ क्या? अनिंद्रिय भी हो गए। हिंदी पद्यानुवाद में देखोगे, अतीन्द्रिय जिन अनिंद्रिय अर सर्व बाधा रहित है। तो अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय एक ही तो बात है। इंद्रियों से अतीत कहो या अनिंद्रिय जिनकी इंद्रिय नहीं, ऐसा कहो, वो ऐसा नहीं है। अनिंद्रिय वो भी अर्थ नहीं लगा सकते। अनिंद्रिय तो अनिंद्रिय का अर्थ ही मन हो जाता है। हाँ? अनिंद्रिय माने मन, तो मन से रहित भी कहाँ हुए? जैसे नाचार्य ने जो अर्थ किया, तो जैसे नाचार्य इंद्रियातीत में अर्थ करते हैं कि जो सर्वज्ञ हो गए हैं उन्हें जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इंद्रियों से अतीत है। और दूसरा, दूसरों के भी इंद्रियों का विषय नहीं रहे, वे दूसरों के इंद्रियों का विषय नहीं रहे। दूसरे भी इंद्रियों से उन्हें विषय बनाना चाहेंगे तो विषय नहीं बन सकते हैं। इंद्रियों से विषय तो हम तो देखते हैं ना, अनंत भगवान को देख सकते हो, ये तो देह दिखाई दे रही है, और देह इंद्रिय केवली भगवान नहीं है। देह में विराजमान आत्मा केवली है, और आत्मा फिर इंद्रिय का विषय नहीं बन सकेगा। मुनिराज आदि के फिर भी आप अपने मन से उनका विचार ही कर सकते हो, कैसे राग द्वेष हो रहे होंगे, कदाचित मुनिराज को गुस्सा आया तो कैसा आ रहा होगा, ये कल्पना कर सकते हो। अब कल्पना करो कि केवली भगवान को अनंत सुख कैसा हो रहा है, वो आपने अनुभव ही नहीं किया तो कैसे करोगे? किसी मन से वो विषय नहीं बन पाएगा, इसलिए वे अनिंद्रिय भी हो गए। ऐसे वे यहाँ तो उत्तर तो इतना है वास्तव में, सौखम झादी, वे सुख का ध्यान करते हैं, परम सुख का जो है वो ध्यान करते हैं। टीका में प्रश्न में और उत्तर में दोनों तरफ 3 बातें ली गई है। दुख किन्हें होता है, क्यों होता है, और केवली भगवान को सुख क्यों है। टीका में से सिर्फ 3 शब्दों पर ध्यान दीजिए, नीचे नीचे। 378 पेज पर एक लाइन, तीसरी लाइन के अंतिम शब्द, तब फिर उनके, 378 पेज हिंदी में, नीचे तीसरी लाइन ऊपर से, तब फिर उनके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कैसे हो सकते हैं। माने अरहंत भगवान के लिए कुछ भी अभिलषित नहीं है, जिज्ञासित नहीं है और संदिग्ध नहीं है। इसका अर्थ, जो कोई किसी का भी ध्यान करता है, किसी का ध्यान करेगा ना, किसका ध्यान करेगा? कि जिसकी अभिलाषा पड़ी हो। अभिलाषा माने इच्छा, चाहना, जिसकी चाहना पड़ी हो। तो चाहने में तो ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये तो अभिलाषा हुई। नहीं, अभिलाषा तो नहीं है, मुझे मिले ये नहीं है अभिलाषा, लेकिन सिर्फ मैं उसको जानूं, ज्ञान का विषय बने, मेरे जानने में आ जाए, उसको जानूं मैं, उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासित, जिज्ञासा। अभिलाषा, जिज्ञासा। अभिलाषा तो प्राप्त होने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। प्राप्त भी नहीं हुई, जिज्ञासा भी नहीं है, लेकिन है क्या, ऐसी शंका यदि चित्त में बनी रहे तो शंका को दूर करने के लिए फिर उस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अनध्यवसाय होगा तो ध्यान नहीं जाएगा। अनध्यवसाय में क्या होता है? कि मिथ्या मात्र लोचना में ना, बस कुछ होगा तो ध्यान नहीं जाएगा। और विपर्यय हो गया ना तो भी ध्यान नहीं जाएगा, क्यों? विपर्यय में तो उसने समझ लिया ना, ये उल्टा है, ऐसा ही मान लिया उसने। सत्य धर्म में प्रारंभ में एक बात लिखी ना, सत्य वचन को ही सत्य धर्म समझ लिया तो सत्य की खोज बंद हो गई। अब क्यों सत्य का ध्यान क्यों करोगे, क्यों खोजोगे सत्य को, कहाँ होता है? क्योंकि मान लिया ना आपने किसी न किसी को सत्य, विपरीत मान लिया। विपर्य में भी नहीं होता। संदेह में शंका होगी तो ध्यान से देखोगे उस संदेह को निवारण करने के लिए। अब कहते जो अरहंत बन गए हैं उन्हें कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा क्यों नहीं है, इच्छा क्यों नहीं है?
कि वीतरागी हो गए हैं, चारित्र मोह से रहित हो गए, इसलिए अभिलाषा नहीं है। जिज्ञासा क्यों नहीं है? कि सर्वज्ञ हो गए हैं। तो वीतरागी सर्वज्ञ ना, सर्वज्ञ हो गए हैं तो सब कुछ जानने में आ गए, तो जिज्ञासा कहाँ है उन्हें? और कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, तो फिर संदेह किस बात का रहेगा? परिपूर्ण ज्ञान होने के कारण से। तो कहते अरहंत भगवान के लिए कोई चीज़ अभिलषित नहीं है, जिज्ञासित नहीं है, संदिग्ध नहीं है, फिर वो किसका ध्यान करते हैं? यदि ऐसा है तो फिर वो क्या धाते हैं, किसका ध्यान करते हैं? तो आगे जाकर के ये कहने वाले हैं, वो निर्बाध जो प्रश्नकार ने कहा ना, अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध कुछ नहीं रहा, तो क्या हुआ कि परम सुख प्रकट हो गया। तो परम सुख प्रकट हुआ, अब किसका ध्यान करते हैं? अब कहते हैं किसी का ध्यान करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान का फल जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हुआ है उसका ध्यान करते हैं का अर्थ है उसका अनुभव करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का निरंतर भोग करते रहते हैं, और वो भोग करने को उसमें तन्मय है, और तन्मय है उसको ही ध्यान के रूप में कहा। नीचे हिंदी में जयसेन आचार्य की टीका में एक उदाहरण दिया है, उसको पढ़ करके चर्चा पूरी करेंगे। आचार्य जयसेन इन गाथाओं का भाव सोदाहरण इस प्रकार समझाते हैं। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक पुरुष विषय सुख की प्राप्ति के लिए किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है। प्रथमान योग में बहुत सारी जगहों पे ऐसी बात आती हैं। रावण ने भी ध्यान किया था बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए, वो अष्टानिका में ध्यान करने बैठा हुआ था ना, और उस समय भी जाकर के सम्यक दृष्टि उनको डिगाने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कैसे विचित्र परिणाम होते, देखो परिणामों की विचित्रता। एक तरफ तो सम्यक दृष्टि, सबको स्थितिकरण, प्रभावना, ये सारे उपगुहन ऐसे गुणों सहित होते हैं। और वहाँ युद्ध के समय वो भगवान का, कौन से शांतिनाथ भगवान के मंदिर में ध्यान कर रहे थे ना, हाँ, जिनालय चैत्यालय में बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, और वो जा कर के उनको डिगा रहे हैं, और वो ध्यान कर रहे थे। चंद्रहास खड्ग कौन कर रहा था ध्यान, होता है ना, कौन उसकी प्राप्ति के लिए, चंद्रहास खड्ग को प्राप्त करने के लिए, है ना। और वो फिर लक्ष्मण को प्राप्त हो जाती ना वो, और लक्ष्मण वो बढ़िया वो तलवार, खड्ग तलवार मिली, उसका प्रयोग सबसे पहले करने के लिए देखा, और उसी झुरमुट के बीच में जो ध्यान करने वाला था उसी की गर्दन चली गई। माने वो उसकी सिद्धि के लिए ध्यान करते हैं। ऐसे ही विषय सुख की प्राप्ति के लिए देवदत्त नामक पुरुष किसी विद्या की आराधना रूप ध्यान करता है, किंतु जब विद्या सिद्ध हो जाती है और वांछित विषय सुख भी मिल जाता है, तो फिर वह उस विद्या की आराधना रूप ध्यान नहीं करता। तो फिर से वो प्राप्ति हो गई ना, और विद्या प्राप्त करके उससे जो प्राप्त करना था वो भी प्राप्त कर लिया, फिर अब उस विद्या का ध्यान क्यों करेगा फिर से। उसी प्रकार केवली भगवान केवल ज्ञान रूप विद्या की प्राप्ति के लिए और उसके फल स्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति के लिए छद्मस्त दशा में शुद्ध आत्मा की भावना रूप ध्यान करते थे। वे केवली भगवान पहले तो कर रहे थे, अनंत ज्ञान और अनंत सुख के लिए आत्मा का ध्यान कर रहे थे। अब उस ध्यान से केवल ज्ञान रूप विद्या सिद्ध हो गई और उसके फल स्वरूप अनंत सुख की प्राप्ति, अनंत सुख भी प्राप्त हो गया। देखो उदाहरण कोई पूरा घटित किया। विद्या कोई भी विद्या सिद्ध करने के लिए नहीं करता है, विद्या सिद्ध करता है उसके माध्यम से कुछ प्राप्ति हो हमें, विषय सुख के लिए, किसी न किसी सुख की प्राप्ति के लिए करता है। विद्या सिद्ध हो गई और उससे वो सुख मिल गया। ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान को विद्या कह रहे हैं और उसके साथ प्रकट हुआ अनंत सुख, वो सुख है, उसके लिए केवल ज्ञान रूपी विद्या प्रकट की है, उसके फल स्वरूप अनंत सुख भी प्राप्त हो गया। तब वे किस लिए ध्यान करते हैं अथवा किस पदार्थ का ध्यान करते हैं, शिष्य की ओर से ऐसा प्रश्न है। ये शिष्य ने जो प्रश्न किया, उत्तर क्या देते हैं। इस प्रश्न या आक्षेप का दूसरा कारण भी है कि पदार्थ के परोक्ष होने पर ध्यान होता है, पर केवली भगवान के सभी पदार्थ प्रत्यक्ष है, तब ध्यान किसके करते हैं। परोक्ष हो तो ध्यान होता है, प्रत्यक्ष में ध्यान नहीं होता। इसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं कि केवली भगवान अतीन्द्रिय अनंत आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सुख का ध्यान करते हैं,
ध्यान करते माने अनुभव करते हैं, उस रूप परिणमन करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि केवली भगवान के अन्य विषय में चिंता का निरोध लक्षण ध्यान नहीं है। अभी कह रहे हैं कि परम सुख का ध्यान करते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि केवली भगवान के ध्यान नहीं है। कौन सा ध्यान नहीं है? वो एकाग्र चिंता निरोध हो। ये जो लक्षण है ना, किसी चिंता का निरोध करना फिर एक में एकाग्र करना, ऐसा ध्यान नहीं है। किंतु परम सुख के अनुभव को अथवा ध्यान के कार्यभूत कर्मों की निर्जरा को देखकर उन्हें ध्यान है ऐसा उपचार से कहा जाता है। जो फल मिला उसमें ही ध्यान का उपचार करते हैं। सयोग केवली के तीसरा शुक्ल ध्यान और अयोग केवली के चौथा शुक्ल ध्यान होता है, ऐसा जो कथन है उसे उपचार से किया गया कथन जानना चाहिए। फिर तो कोई कहेगा कि नहीं, वो 2 ध्यान तो केवली भगवान करते हैं ना, ये सिर्फ उपचार से कहा जाता है, वो तो सहज हो जाते हैं और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह 2 गाथाओं की भी चर्चा अपनी पूरी हो गई। कल 199 आगे की गाथा की चर्चा करेंगे।